Welcome to my YouTube channel, and today we are going to explore Sun Temple. पाया गया डांसिंग हॉल। असल में मंदिर के ऊपर नाच गाना नहीं होती थी, सिर्फ नाम का ये नृत्य मंदिर है। टोटल हाइट था 90 फीट, टूटने के बाद अभी 50 फीट बच गया है। और वो मंदिर का जो विशेषता हमने बताया था, अभी आइए प्रैक्टिकल देखिएगा क्या है वो। देखिए सर, ये रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर का मेन एंट्रेंस, सिंह द्वार। सर आप लोगों ने बहुत सारे मंदिर देखा होगा और वो ये भी देखा होगा कि हर मंदिर जाने से पहले सिंह द्वार के सामने कहीं हाथी, कहीं सिंह या शेर की मूर्ति होती है। लेकिन आप लोगों ने नजर कीजिएगा, एक साथ यहाँ 3 मूर्ति लगी हुई है। तो नीचे के देखिएगा आदमी लेटा हुआ है, आदमी को दबा के रखा हुआ है हाथी, और ऊपर में सिंह, दोनों बाजू में दोनों मूर्ति सिंह। तो आदमी, हाथी और सिंह। सारे मूर्ति के पीछे तो कई मतलब हो सकता है, लेकिन एक मतलब ये है कि बीच में जो हाथी, ये रहा दौलत का प्रतीक, गजलक्ष्मी, हेल्थ इज वेल्थ। तो सिंह रहा शक्ति, दुर्गा जी का सवारी, मतलब ये रहा दौलत और वो रहा ताकत। फिर आदमी के पास दौलत और ताकत होने से आदमी कुछ भी कर सकता है। और दौलत ताकत को लेकर जो गर्व और अहंकार करता है, तो अहंकारी घमंडी आदमी का नाश इसी तरह ही होता है। तो मंदिर सामने दिखाने का मतलब ये है कि मंदिर आने से पहले हमारा दिल में जो गर्व, जो अहंकार, ये सबको बाहर में त्याग करके अगर हम लोग अंदर आएंगे तो हम लोगों को भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए सेम 2 मूर्ति इन्होंने 2 बाजू में लगाया, आदमी, हाथी और सिंह। प्लीज सर, पहला मंदिर ये रहा डांसिंग हॉल। तो मुझे कैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए सर, एक औरत वहाँ बैठी है, तो बाएं हाथ के नीचे एक बैग भी रखी हुई है। तो मान लीजिए कि एक डांसर है और बाएं हाथ के नीचे जो बैग है उसके अंदर उसके मेकअप बॉक्स उन्होंने आके बैठी है। थोड़ा ऊपर देखिएगा, ये मेकअप हो रही है, एक असिस्टेंट ने मेकअप कर रही है। मेकअप खत्म होने के बाद और थोड़ा ऊपर देखिएगा, आईना लेकर चेहरा देख रही है। अब ये बिल्कुल तैयार नाचने के लिए। तो नाच शुरू करने से पहले और नर्तकियाँ ऑडियंस को नमस्कार करती है, उसके बाद नाचती है। तो नीचे देखिएगा, ये नमस्कार कर रही है और उसके बाद ये नाच रही है। मंदिर के चारों बाजू में जितनी सारी मूर्तियाँ आप लोगों ने देखिएगा, उड़ीसा का जो प्रांतीय डांस ओडिसी डांस की अलग अलग मुद्राएं ये मंदिर के चारों बाजू में खुदाई की गई है। और मंदिर बना हुआ है 1250 में। तो उस जमाने में जो रॉयल फैमिली के एक्टिविटीज इन्होंने बीच बीच में दर्शाया, जैसे कि राजा ने शिकार कर रहे हैं, रानी ने रॉयल स्टिक लेकर बैठी हुई है, राजा ने तलवार लिए बैठे हुए हैं। ये सब उस जमाने के रॉयल फैमिली की एक्टिविटीज। उस समय के पनिशमेंट का सिस्टम यह था, शायद आदमी कुछ गुनाह किया होगा तो इसलिए हाथी के पांव के नीचे आदमी को कुचल दिया जा रहा है। उस जमाने का ये था पनिशमेंट का सिस्टम। तो देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, क्यों ना अभी हम लोगों ने जब मकान बनाते हैं तो छत का पानी निकलने के लिए छत के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम करते हैं। ये रहा सर डांसिंग हॉल, इसका भी छत होगा। तो ये छत का पानी निकलने के लिए सिस्टम क्या है, प्लीज थोड़ा पीछे आइए और देखिए। ये देखिएगा सर, जेंट्स इज देयर, लेडीज इज देयर। सर दीज आर द ड्रेनेज सिस्टम टू वाटर आउटलेट। चारों तरफ में इसी तरह मूर्तियां लगी हुई है, सब बारिश के समय में छत का पानी निकलने के लिए। तो जो चीज़ को हम खराब कहते हैं, खराब मतलब स्वस्थ हैं, वो चीज़ को इन्होंने आर्टिस्टिक वे में ये मंदिर में दर्शाया। तो ये देखिएगा सर, झूलन में दी सूर्यदेव झूला झूलते थे यहाँ इसके ऊपर। तो वहाँ ये बाजू में एक कुआं है पानी लेकर पूजा करने के लिए। और वो रहा हमारा प्रसाद बनाने के लिए किचन रूम, रसोई घर। और वो बाजू में एक है, वो रहे हमारा स्टोर रूम। ये सबको इन्होंने बनाया था, मतलब पूजा का हर साधन ये मंदिर में आप लोगों ने देखिएगा उन्होंने बनाया 1250 में। तो मंदिर जब आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुआ, ये भी उसके साथ गिरना शुरू हो गया। और टोटल गिरा था 1848 में समुद्री तूफान के वजह से। आगे बढ़िएगा प्लीज़। पाया गया डांसिंग हॉल। असल में मंदिर के ऊपर नाच गाना नहीं होती थी, सिर्फ नाम का ये नृत्य मंदिर है। टोटल हाइट था 90 फीट, टूटने के बाद अभी 50 फीट बच गया है।
और वो मंदिर का जो विशेषता हमने बताया था, अभी आइए प्रैक्टिकल देखिएगा क्या है वो। देखिएगा सर, जो 3 गेट हमने कहा था डांसिंग हॉल का, वो रहा सर 3 गेट। बाएं तरफ में एक, सीढ़ी में लोग उतर रहे हैं 2, ये बाजू में एक, ये 3 गेट है। तीनों का विशेषता ये है कि तीनों में से, ये तीनों गेट से ये गेट बिल्कुल सीधा दिखता है। तो ये सर सूर्य पूजा होती थी अंदर में, तो सूर्य रोशनी जाने के लिए ये गेट को बनाया गया है। मतलब पूरा वो रहा, सूर्य जब यहाँ उदय होगा तो उसी सूर्य का जो रोशनी है तीनों गेट को पार करके ये दरवाजा होके पीछे वाला मंदिर के अंदर जाके गिरती थी सूर्य मूर्ति के चेहरे पे। तो इसीलिए कहीं से भी दिखेगा ये सीधा दिखता है, लेकिन सर एक्चुअली ये सीधा नहीं। दोनों बाजू में जो 2 है, ये रहा 23.5 डिग्री एंगल, बीच वाला 90 डिग्री एंगल। तो साइंस प्रूव किया है कि उत्तरायण और दक्षिणायन में सूरज 23.5 डिग्री एंगल करके आना जाना करते हैं। तो इसीलिए दोनों बाजू में जो 2 है, ये रहा 23.5 डिग्री एंगल, बीच वाला 90 डिग्री एंगल। तो उसके बाद ये रहा हमारा प्रेयर हॉल, लोगों ने बैठ के प्रार्थना किया करते थे। ये बंद है 1903 से। क्यों ना, मेन टेम्पल टूटने के बाद ये जब गिरना शुरू हुआ, बचाने के लिए J.A. बोडीलन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, चारों दरवाजा को बंद करके अंदर में रेती और पत्थर भर दिया है। तो 1903 से आज तक ये बंद है। तो जितना प्लेन पत्थर आप मंदिर में देख रहे हैं, ये सब बाद में सपोर्ट के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। और जो नक्काशी वगैरह देख रहे हैं आप, ये सब पुरानी है उस जमाने की। तो आगे बढ़िए, देखिएगा सूर्यदेव का रथ को। सर ये मंदिर एक रथ है जहाँ 24 पहिया 7 घोड़ा लगा हुआ है। सर हमने आपको कहा था कि समुद्री हवा के कारण, ये खारी हवा की वजह से मूर्तियाँ टूट रही है। तो 7 घोड़ा में से दाहिना में 4, बाएं बाजू में 3, तो 7 घोड़ा में से सिर्फ ये वाला थोड़ा सा बचा हुआ है। तो दाहिने में जो 4 लगा हुआ था, उनमें से वो वाला रहा 1, ये वाला 1, 2, ये तीसरा का पाँव, चौथा का पाँव। इसी तरह बाएं बाजू में 3 घोड़े का पाँव देखिएगा। 4, 3, 7 इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन के लिए। और गायत्री उष्ण अनिस्तिव बृहति पंक्ति त्रिस्तप जगति, ये रहा 7 घोड़े का नाम, जो सूर्यदेव का रथ को पूरब की ओर खींच रहे हैं। तो नीचे देखिएगा आप लोगों ने एनिमल किंगडम बच्चों के लिए, बंदर, जानवर, हाथी, घोड़ा, ये सब बिल्कुल नीचे में। तो बीच में कामसूत्र की मूर्ति यंग पर्सन के लिए, यंग एज के लिए। ऊपर में गौड़ा डेकोरेशंस फॉर द ओल्ड एज। इसी हिसाब से इन्होंने ये मंदिर को बनाया। तो आइए देखिए 24 में से जो पहला नंबर पहिया, मतलब दाहिना बाजू में 12 और बाएं बाजू में 12, कुल मिला के 24। तो आइए सामने वाला पहिया देखिएगा, सबसे पहला पहिया। देखिए सर, इसी तरह 12 ये बाजू में 12 और वो बाजू में 12, 24 पहिया दिया हुआ है। 24 पहिया क्यों लगा हुआ है? सर साल में 12 महीना, 1 महीने में 2 पक्ष है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष है। तो 12 महीनों में पक्ष होता है 24। तो 12 महीनों में पूर्णिमा 12, अमावस्या भी 12, 24 दिन रात मिला के 24 घंटा। हमारा जो गायत्री मंत्र ये रहा सर 24 लेटर्स। हो सकता है ये सब के लिए इन्होंने 24 पहिया को लगाया। और पहिया का एक खासियत ये है कि हर पहिया में आप लोगों को समय पता चलता है। मतलब ये एक सूर्य घड़ी है जहाँ आप लोगों को टाइम पता चलेगा। तो समय जानने के लिए पहले कैलकुलेशन सुनिएगा, उसके बाद टाइम। तो कैलकुलेशन ये है कि सारा दिन और रात 24 घंटा। 24 घंटा होता है हम लोगों का 8 प्रहर, अष्ट प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटा। तो पहिया में देखिएगा 8 स्पोक्स है। तो 1 टूट गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो समझाता है अष्ट प्रहर को। मतलब हर एक स्पोक का कीमत 3 घंटा। थोड़ा देखिए सर, ये 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 3 घंटा अंतर। तो बीच में जो रहे ये रहे से 1.5 घंटा, 1.5, 3 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा। थोड़ा नजर कीजिएगा सर, ये रहा एक मोटा सा स्पोक, ये स्पोक का सेंटर ही है। तो ये सेंटर से जो गोली की लाइन है वो सेंटर, और वो सेंटर से वो सेंटर, मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 करके गोलियां हैं। हर गोली का कीमत 3 मिनट्स, 60 × 3 180, 3 आवर्स। तो इसलिए एक से दूसरा 3 घंटा अंतर। सर समय कैसे पता चलेगा ना सर? सूर्य उदय होगा पूर्व दिशा में, ये रहा सर पूरब। जब यहाँ सूर्य उदय होगा तो रोशनी आएगी पूरब से, तो पूरब से रोशनी आके गिरेगी इधर। अगर यहाँ रोशनी गिरी तो
ऑटोमेटिकली इसकी छाया यहाँ पे होगी। तो ये होगा सुबह का 6। दिन जब बढ़ेगा सूरज जाएगा ऊपर, छाया चलती आएगी नीचे। ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, हमारा घड़ी की सुई घूमती है दाहिने में, ये घूमेगी बाएं बाजू में। तो यहाँ गिरने से सुबह का 6, जब यहाँ तक आ जाएगी 1.5 घंटा, 7:30, यहाँ आने से 3 घंटा, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, शाम की 6। तो टाइम अभी कितना हुआ है देखिए, देखा आपने, ये जो है देखिए, ये तो है ना 9 के आसपास होगा, इसी तरह 9 होगा घड़ी में, 9 या 9:05 या 9 बजने के लिए 5 मिनट बाकी, थोड़ा आगे पीछे रहेगा 4-5 मिनट, एक्यूरेट तो नहीं। मंदिर में जितने सारे प्लेन पत्थर आप लोगों ने देख रहे हैं, बाद में ये सबको डिपार्टमेंट ने सपोर्ट के लिए है। और जो स्कैफोल्डिंग है सफाई के लिए लगा हुआ है, इसके ऊपर में लोग ने बैठ के सफाई करते हैं मंदिर को। और मूर्तियाँ इतनी खराब हो चुकी है कि ब्रश करने से मूर्तियाँ झड़ती है। इसलिए डिपार्टमेंट क्या करता है ना, पेपर डस्ट के साथ केमिकल को मिला के चिपका देता है। 6-7 दिन के बाद ये सूख के जब निकलेगा तो अपने आप काई वगैरह काला वगैरह जो जमा हुआ है इसके अंदर, ये सबको निकाल लेगा, मतलब मूर्तियाँ अपने आप साफ हो जाएगी। तो देखिएगा सर, ये मंदिर में बहुत सारी मूर्ति इन्होंने सिंबॉलिक दर्शाया, जैसे कि मूर्ति में कुछ सिंबल इन्होंने दिया है, जिसको देख के हमको पता चलेगा कि मूर्ति के पीछे मतलब क्या हो सकता है। आप लोगों ने नज़र किया होगा कि बच्चा पैदा करने के बाद बहुत सारे औरत लोगों की पेट में, पर्टिकुलर ये जगह में स्क्रैच मार्क आ जाती है, जिसको देख के हम कहते हैं कि भाई ये माँ बन चुकी है। तो माँ बनने का सिंबल है स्क्रैच मार्क। तो नज़र कीजिएगा सर, ये वो जो दोनों खड़े हुए हैं, दोनों में से जो औरत है पेट में स्क्रैच मार्क दर्शाया, दैट मीन्स ये ऑलरेडी माँ बन चुकी है। माँ बनने का सिंबल को ये दिखाया यहाँ पे। तो ये देखिएगा सर, ये दाहिना बाजू का 4था नंबर पहिया। तो ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। क्यों ना, पहिया में अभी आप लोगों ने एक औरत की दिनचर्या देखिएगा, आम आदमियों की नहीं, सिर्फ रॉयल फैमिली की जो औरत, उन लोगों की दिनचर्या, दिन और रात के काम। तो देखिए इन्होंने कैसे दर्शाया। अकेली एक औरत वहाँ बैठी है, तो मान लीजिए ये सुबह में उठ के आलस तोड़ रही है, अंगड़ाइयाँ ले रही है। थोड़ा नीचे देखिएगा, नहाने के लिए बैठी, तो दोनों बाजू में दोनों दासी कंधे पे कपड़ा लिए खड़े हैं। और थोड़ा नीचे देखिएगा, शिकार कर रही है जंगल में, तो घोड़े के पाँव के नीचे जंगली जानवर को देखिएगा। तो बिल्कुल नीचे देखिए, शाम हो गई, पलंग के ऊपर बैठ के आईना लेकर श्रृंगार कर रही है। सामने एक दासी बाएं हाथ में पाउडर बॉक्स लेकर खड़ी है। तो दाहिने में 1, 2, 3, 4 सुबह से लेकर के शाम तक ये रहा सारा दिन का काम। फिर शाम से सुबह तक जो काम सूत्र है, ये बाएं तरफ, दाहिना में दिन का काम, बाएं बाजू में रात की काम। तो इसीलिए ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। सेंटर में देखिएगा, उस जमाने में जो गुनहगारों को कैसे पनिशमेंट दिया करते थे, तो देखिए शायद वो आदमी कुछ गुनाह किया होगा, तो इसीलिए हाथी के पाँव के नीचे कुचल दिया जा रहा है। तो ये देखिएगा, लेस्बियन, ऑल आर लेडीज, औरत और औरत के बीच में जो समलैंगिक यौन संपर्क उस जमाने में थी, आज भी है। ये रहा साउथ एंट्रेंस, बंद है 1903 से। ये एक दरवाज़ा था जो बंद है 1903 से। तो क्यों ये बंद है, हमने आपको कहा था कि सर जब गिर रहा था तो बचाने के लिए दरवाज़ा को उसी तरह बंद करके रेती पत्थर भर दिया गया है ऊपर से। तो 1903 से ये आज तक बंद। कलिंगन स्टाइल में दक्षिण द्वार का नाम होता है अश्व द्वार, मतलब ये रहा दक्षिण दिशा, ये एक द्वार दक्षिण द्वार। ये दिखेगा दोनों अश्व, दोनों घोड़ा। तो प्रीवियसली दोनों हमारे पीछे, यहाँ ये बाजू में एक और वो बाजू में एक ऊपर लगी हुई थी। तो पुरानी मूर्ति गिर जाएगी, तो इसीलिए उठा के ले लिया गया है। और राइट हैंड साइड का घोड़ा हमारा उड़ीसा स्टेट एम्बलम है। तो ये देखिएगा, ये जो घोड़ा, ये राइट हैंड साइड का घोड़ा। देखिएगा सर, ये रहा हमारा मेन टेम्पल। ये था 227 फीट हाइट। लीजेंड के मुताबिक जो मैग्नेट ये मंदिर के ऊपर लगा हुआ था, अगर हम मैग्नेट का बात मानेंगे तो इसके ऊपर लगा हुआ था, नहीं मानेंगे तो नहीं था मैग्नेट यहाँ। तो क्यों ना, हमने आपको कहा कि मैग्नेट आविष्कार हुआ है 16th सेंचुरी के बाद। सूर्य मंदिर बना हुआ है 1250 में, मतलब उस जमाने में मैग्नेट थी ही नहीं। तो जो भी हो सर, ये मंदिर टूट गया है 1848 में। और देखिएगा ऊपर में जो मूर्ति बड़ी सी एक, हमने 3 मूर्ति आपको कहा था शायद,
जो 3 मूर्ति सूर्यदेव का, तीनों में से ये पहली मूर्ति प्रभात सूरज, वो रही ऊपर। तो उसके बाद दिखेगा दोपहर, उसके बाद दिखेगा अस्त सूरज। प्रभात, मध्याह्न और अस्त, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन मतलब चेहरा दिखेगा स्माइलिंग, दोपहर जो चेहरा दिखेगा गंभीर, अस्त जो है चेहरा दिखेगा शांत। हमारा वेद में लिखा हुआ है, ऋग वेद, उदय तो ब्रह्म रूपम मध्याह्ने च महेश्वर अस्तमित भवते विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। जिसका मतलब उदय ब्रह्मा जी का स्वरूप, ब्रह्मा जी क्रिएटर, दोपहर शिव जी डिस्ट्रॉयर, और अस्त सूरज विष्णु जी रिजर्वर पालन करता है। ये 3 मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर में है। तो आइए देखिए मंदिर बनाने वाले राजा। ये रहे मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव, दाहिने में पत्नी भानुमति, राजा रानी ये दोनों है। गंगवंश का राजा नरसिंह देव, रानी भानुमति। तो दाहिने में देखिएगा पेड़ के नीचे एक हाथी, सामने एक जिराफ। तो जिराफ को देख के पता चलता है कि 1250 AD से पहले, मंदिर बनने से पहले अफ्रीका देश के साथ हम लोगों का कुछ संपर्क रहा होगा, तो इसीलिए जिराफ को इन्होंने यहाँ पे बनाया। तो ये रहा दाहिना बच चुका 6 नंबर वाला पहिया। और ये पहिया का खासियत ये है कि पुराना 20 रुपये का नोट और नया 10 रुपये का नोट, वो नोट के पीछे में ये पहिया का छाप है। देखिए पुराना 20, नया 10। देखिएगा सर, ये रहे नरसिंहावतार, लाइन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये कहानी तो आप लोगों को सभी को पता है, पुरानी की कहानी। तो ब्रह्मा जी ने मर दिया था, दिन को नहीं मरेगा, रात को नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, तो कैसे मरे थे ये सब वो सभी को पता है। तो ये देखिए, ये हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद जो विष्णु बचा था नरसिंहावतार में, वो रहे आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह। सर मंदिर बना 1250 में। उस जमाने में, उस समय में राजा ने आदेश किया था कि 12 साल के अंदर कारीगर लोग अपना घर वापस नहीं जाएंगे। मतलब मंदिर कंप्लीट होगा तब कारीगर जाएगा अपना घर। अगर कारीगर लोग यहाँ 12 साल रह के मंदिर बना रहे थे, तो घर में गांव में उन लोगों की पत्नियां होंगी, तो पत्नियां 12 साल तक घर में क्या कर रही थी, आइए देखिएगा। पति लोग मंदिर बना रहे थे, पत्नियां ये कर रही थी दरवाजे के पास इंतजार। पत्नी हर रोज इसी तरह राह देख रही थी, पति कब लौटेंगे मंदिर बना के। तो ये सारे कामसूत्र की मूर्ति, मोनोगेमी, पोलीगेमी, पोलिएंड्री, लेस्बियन, ओरल सेक्स, मास्टरबेशन, ये सब इसमें दिया हुआ है। खुलेआम में मंदिर में इन्होंने दर्शाया। मतलब उस जमाने में ये सब हमारा भारत में ही हुआ करता था। अभी ये सबको हम देखते हैं इंटरनेट में, तो कहते हैं कि भाई ये सब वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन सर ये वेस्टर्न कल्चर नहीं, ये हमारा ही है, उस जमाने का ही है। तो यहाँ देखिएगा सर ओरिजिनल जॉइंट, देखिएगा जब पत्थर निकल गया अंदर का जॉइंट, मतलब आयरन क्लैंप दिख रहा है जो दोनों तरफ से पत्थर को पकड़ के रखा हुआ है। विश्वामित्र ऋषि मन का आश्रय, ये कहानी तो पता होगा आपको। विश्वामित्र जब तब क्या करते थे, तो मैंने कहा स्वर्ग से इंद्र जी ने भेजा था, और इन्होंने आए, दोनों में प्यार हुआ, पैदा हुई शकुंतला। शकुंतला शादी की थी दुष्यंत को, दुष्यंत शकुंतला का लड़का भरत, जिसका नाम को लेकर देश का नाम शायद भारत हुआ है। ये रहे गजेंद्र मोक्ष, शिवाजी और ग्रह का जो लड़ाई हुआ था, पुरानी की एक और कहानी, ये मगरमच्छ और हाथी। अभी शिकार करना मना है, मतलब सब आइन उसके लिए बन चुकी है। अगर कोई करता है तो पनिशमेंट मिलता है। तो आपको पता होगा शाहरुख खान जो है, सलमान खान, क्या हाल है उसका। तो उस जमाने में देखिए कैसे शिकार किया जाता था, हिरन शिकार किया जा रहा है। तो देखिए ये सामने देखिए लुटेरे लूट रहे हैं आदमी को, पुलिस को जी जा रहे हैं तो सामान लिए, और सामने से डाकू लुटेरे आके तो लूट रहे हैं। मतलब उस समय का जो है ये सबको इन्होंने डिपीट किया है मंदिर में। सर गलत काम करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है, जो गलत करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, और मिल भी रहा है। ये देखिएगा
पति का गैर हाजिर में पत्नी गलत कर रही थी, पकड़ी गई, सस्ती पा रही है। मतलब पत्नी ने देखा कि पत्नी गलत कर रही है तो तलवार लेके पत्नी के बाल काट रहा है पति। सर अभी हम लोगों ने भारी सामान क्रेन लगा के उठाते हैं, 50-100 आदमी जिसको उठा नहीं पाएंगे तो क्रेन लगा के उठा लीजिए। चलिए भाई क्रेन लगाइए और उठा लीजिए, लेकिन 1250 में क्रेन भी नहीं। तो उन्होंने इतने सारे भारी पत्थर को उठाया कैसे? थोड़ा ऊपर नजर कीजिएगा सर। वो तो जितना तक वो मंदिर बनाते थे स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, जस्ट लाइक पिरामिड स्टाइल करके, और उसी तरह उठाते थे। देखा आपने, बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं, और इसी तरह बार बार करके इन्होंने पत्थर को उठाया और मंदिर को बनाया। तो मंदिर कंप्लीट हो गया जब, तो रेती को सब बाहर में हटा लिया, और कंपाउंड के बाहर जो रेती पड़ा हुआ है ये सब मंदिर बनाने में यूज़ किया गया था। आइए देखिए ये वाला एक सीन देखिए, बिल्कुल ये सीधा में जो सीन सर, ये रहे वानप्रस्थ की सीन। मतलब उस जमाने में घर का काम खत्म करने के बाद घर का जो बुजुर्ग लोग ये सब निकलते थे तीर्थ दर्शन करने के लिए, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो बीच में जो औरत खड़ी है, बड़ी जो है, ये लगती है उम्र से ज़्यादा होगी, क्यों ना, ये हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, तो इसलिए लगता है ज़्यादा उम्र वाली होगी। तो बहू होगी या बेटी जो पैर पड़ी हुई है, पोता पोती दोनों को इन्होंने गले लगा ली। मतलब ये निकल रही है तीर्थ दर्शन करने के लिए और परिवार वालों से विदाई ले रही है। तो ये देखिएगा सर, मिट्टी संदर पहली मूर्ति प्रभात, ये देखिए दोपहर। ये रहे मिटेशन घाट, दोपहर का सूरज, ये दोपहर का सूरज। उदय तु ब्रह्म रूपम मध्याह्ने च महेश्वर, दोपहर के शिव जी का स्वरूप, शिव जी संहार करता। दोपहर मतलब यंग एज। चेहरा दिखेगा गंभीर, मुकुट सर पे, गम्बुट पाँव में। यह मूर्ति एक रथ के ऊपर खड़ी है, जिस रथ में 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। सर प्रभात और मध्याह्न, सर ये वाले मंदिर को, ये वाला मंदिर को नजर कीजिएगा। ये रहा सूर्यदेव का पत्नी छाया देवी की मंदिर। सर शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्यदेव का 4 पत्नी है, छाया, माया, संध्या और सवर्णा। हमारा जो ग्रह राज शनि ये पैदा हुआ है छाया देवी से, और यमराज और यमुना तो ये पैदा हुए हैं संध्या से। और इसके अंदर में जो मूर्ति थी छाया देवी की ऑलरेडी टूट चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल खाली। प्लीज दिस साइड। देखिए ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ क्वारलिंग इच अदर, मतलब उस जमाने में सास और बहू सारे झगड़ा और लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जितना दिन तक आदमी है चलती रहेगी। घर में भी लड़ाई होती है, ये देखिएगा सर, लड़ाई हो रही है घर में, सास और बहू आपस में ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सास को मर जाता है, कमर में हाथ देकर बहू को डांट रही है, बहू चुपचाप खड़ी है सामने। तो उस जमाने की बहू तो इसलिए चुपचाप खड़ी है, अगर ये आज की होती तो सास की दादा में होती बहू। ये एक मूर्ति देखिएगा, 3 खड़े हुए हैं एक साथ। ये जो औरत लंबी बीच में खड़ी है, बड़े घराने की कोई औरत होगी जो सिंदूर लगा रही है या मेकअप हो रही है। सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो तीनों खड़े हुए हैं, तीनों की उम्र सेम होगी, सेम उम्र वाले, मैच्योर्ड है। क्यों पता चला आपको? ब्रेस्ट को देखिएगा, जिससे पता चलता है कि तीनों मैच्योर्ड है। और ये तीनों मैच्योर्ड है तो बीच वाली इतनी लंबी, ये दोनों इतनी छोटी क्यों है? हाइट से उन्हें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इतने छोटे कि कमर तक भी नहीं है। इसके पीछे मतलब क्या है? तो देखिए भाई, आप लोगों ने घर में नौकर रखे होंगे, तो मान लीजिए वो नौकर ऊंचा में आपसे ज़्यादा ऊंचा है ऊंचाई में, लेकिन बड़ा कौन? आप बड़े हैं, क्यों ना? मालिक हमेशा बड़ा ही होता है। तो बीच में जो खड़ी है रहे मालकिन, राजकुमारी, रानी, बड़े घराने की कोई औरत, तो इसीलिए ये बड़ी है, लंबी है। और ये दोनों नौकरानी, दासी, तो इसीलिए ये छोटे हैं। मतलब मालिक और नौकर के बीच में सोशल स्टेटस के हिसाब में जो डिफरेंस इन्होंने मूर्ति के जरिए दर्शाया। मालिक हमेशा बड़ा, नौकर हमेशा छोटा ही होता है। तो ये देखिएगा सर, ये जो काम रात को की जाती है, लेकिन अगर ये रात की सीन है, अगर कोई चाहे तो दिन में भी कर सकता है ये काम को, लेकिन रात की सीन हमको पता चलेगा कैसे? यहाँ ऐसा कुछ है जिसको देख हम कहेंगे कि भाई ये
रात की समय है। इधर ऊपर दो चूहा है ऊपर में, सिंबॉलिक इन्होंने दर्शाया कि रात की समय ये दोनों संभोग कर रहे हैं और चूहा मच्छरदानी के ऊपर दौड़ रहे हैं। मतलब हर चीज को इन्होंने सिंबॉलिक ये मंदिर में दर्शाया। ये बाजू में सब टूटा हुआ था, हाल ही में सबको दोबारा रिपेयरिंग किया है डिपार्टमेंट ने, और ये सब पड़ा हुआ था। और जो मूर्तियाँ सब है तो डिपार्टमेंट ने साइड में रखा था स्टोर करके, तो बाद में लाके यहाँ लगाया। और जो प्लेन पत्थर देख रहे हैं ये सब बाद में डिपार्टमेंट में लगाया। सर यूनेस्को का ये ऑर्डर है, जो गया उसको छोड़ दीजिए, जो है उसको बचा के रखो और यहाँ मत बनाओ, नया कुछ मत बनाओ। और नया कुछ यहाँ बनेगी, मतलब नक्काशी वगैरह होगी, मूर्ति लगेगी, तो यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है उसको विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए जो है उसको संभाल कर रखता है डिपार्टमेंट। तो ये देखिएगा सर, लेडी विथ डॉग, एनिमल सेक्स उस समय रहा, लेडी विथ डॉग उस जमाने की, उस जमाने में भी थी, आज भी है। वो बाजू में आपने देखा ऋषि विश्वामित्र और मेनका को, दो बड़े बड़े मूर्ति हैं। देखिए छोटी छोटी मूर्ति शकुंतला के साथ, यहाँ बेटी पैदा हुई है। वो बाजू में शादी की, मैंने प्यार किया था इन्होंने, तो यहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो आइए देखिए सर, राष्ट्र सूरज सर, उस जमाने में जो बड़े घराने की औरत कैसे दाना करते थे, देखिए देखिए बड़े घराने की कोई औरत होगी जो डोली पालकी में इसी तरह जा रही है, गोदी में बच्चा एक है। ये एक रॉयल फैमिली की औरत, पता चलेगा किसने, ये सर रॉयल अम्ब्रेला, जिसको देख हमको पता चलता है कि बड़े घराने की कोई होगी औरत। देखिए सर, अस्त सूरज अस्तमीत भवते विष्णु, ये देखिएगा सर, ये लास्ट वाली मूर्ति अस्त सूरज, अस्तमीत भवते विष्णु। अस्त मतलब बुढ़ापा, चेहरा दिखिएगा शांत, बुढ़ापे में सहारा चाहिए। यह मूर्ति एक घोड़ा का ऊपर सवार, और ये घोड़े का नाम है हरितासु, हरित्यासु, हरा रंग का घोड़ा, सबुज रंगी घोड़ा। और प्रभात, मध्याह्न, अस्त, ये तीनों मूर्ति 150 फीट के ऊपर मेन मंदिर का बाहर में लगी हुई थी। प्रभात सूरज लगी हुई थी पूर्व दिशा में, दोपहर सूरज लगी हुई थी दक्षिण दिशा में, ये वाली मूर्ति अस्त सूरज लगी हुई थी पश्चिम दिशा में। अपना अपना टाइम में यह मूर्ति के चेहरे पे रोशनी गिरती थी। लेकिन मंदिर जब टूटा 1848 में, इतने ऊपर से यह मूर्ति गिरी थी, तो इसलिए हाथ पाँव सब टूटी हुई है। तो 1910 के बाद डिपार्टमेंट ने सबको नीचे से उठा के 45-50 फीट के ऊपर बिठाया है। आगे बढ़िएगा सर। यहाँ 65 किलोमीटर्स के अंदर कोई पहाड़ नहीं है, सारी पत्थर को लाया गया था भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर यहाँ से नियर अबाउट 65 किलोमीटर्स। अभी तो गाड़ी मोटर कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आप भुवनेश्वर से यहाँ तक। लेकिन 1250 में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने पत्थर लाया कैसे? मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाया जा रहा है। 65 किलोमीटर एक दिन में आना संभव नहीं। तो देखिए लोग रास्ते में रुके हुए हैं, तो खाना बन रहा है। एक औरत ने लकड़ी डाल रही है चूल्हा पे, तो ये सब्जी काट रही है, तीसरी मसाला कूट रही है। हर चीज़ को इन्होंने डिपिक्ट किया है। और ये जो मूर्तियाँ ये सब लगी हुई थी हमारे मेन मंदिर में, टूट जाने के बाद ये साइड में रखा है डिपार्टमेंट ने। तो बाहर में एक म्यूजियम है, और ये मंदिर की टूटी मूर्तियाँ वहाँ पे डिपार्टमेंट ने लेकर रखा हुआ है। हमारा जो डांस फेस्टिवल कोणार्क का हो रहा है, मतलब दिसंबर 1 से 5 तक, वो जो पेड़ देख रहे हो, पेड़ के उस पार एक ओपन ऑडिटोरियम है, वहीं पे प्रोग्राम होती है। और
ये मंदिर को वहीं से हैलोजन दे के उन्होंने बैकग्राउंड में लिखा है। देख के पता चलेगा कि मंदिर के सामने हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अलाउड नहीं है। ये बाजू में मूर्ति थोड़ी सी बची हुई है, सामने से कहीं बेहतर है, खराब है लेकिन सामने से बेहतर है, तो इसीलिए ये बची हुई है थोड़ी सी। क्या जैसे एक कोने में है, समुद्री हवा का असर ये साइड में कम लगता है, तो इसलिए मूर्तियाँ थोड़ी सी बची हुई है। तो वही सेम मूर्ति मोनोगमी, पोलीगमी, पॉलीएंड्री, लेस्बियन, ओरल सेक्स, मास्टरबेशन, एनिमल सेक्स सब वो बीचों बीच है। और ये देखिएगा रानी भानुमति बैठी हुई है रानी महल में, सामने और पीछे प्रजाओं ने हाथ जोड़ के खड़े हैं। वो रहे राजा नरसिंह देव बैटल फील्ड में धनुष लिए। और बाएं बाजू में देखिएगा बड़ा पेड़ जो दिख रहा है, सर टूट गया है लेकिन पेड़ दिख रहा है, वो रहे गणेश जी दोनों पत्नी के साथ, रिद्धि और सिद्धि, वो जो हापुड़ से। और उसके अलावा नीचे वही सेम एनिमल किंगडम, बीच में कामसूत्र, पीछे जाके ऊपर देखिएगा देवा देवियों की मूर्ति। सर ये रहा उत्तर द्वार, ये द्वार को गजद द्वार कहते हैं। दक्षिण द्वार था अश्व द्वार, ये रहा गजद द्वार। ये बंद है 1903 से। अंदर में जो चौखट नक्काशी बच गई है सर, ये उसी समय की नक्काशी है। और देखिएगा लोग जो बैठ के काम कर रहे हैं, देखिए बस ये जो आदमी बैठा हुआ है, ऊपर में देखिए लोहे का बीम देख रहे होंगे, ये भी उसी ज़माने का लोहे का बीम। और इसी तरह बहुत सारे लोहे का बीम लगा हुआ था मेन मंदिर में। तो मेन मंदिर टूट जाने के बाद वहाँ लेकर रखा है, तो निकलने का वक्त देखिएगा। और ये दोनों हाथी गजद द्वार, तो ये दोनों हाथी यहाँ लगे हुए थे, तो 1910 में डिपार्टमेंट ने उठा के ले लिया है। और ये जो कुआं पानी लेके पूजा करने के लिए, ये साइड में भी एक कुआं है। सर कितने छोटी छोटी चीज़ को इन्होंने दर्शाया। देखिए सर, अभी औरत लोगों को कुछ हम बोल नहीं पाएंगे, क्यों ना, गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लॉ वगैरह निकाला है, महिला कमीशन वगैरह है। लेकिन उस ज़माने में देखिए ये शायद कुछ की होगी तो सस्ती पा रही है। पति ने मतलब बाल को पकड़ के पनिशमेंट दे रहा है। तो ये देखिएगा सर, अभी हम लोगों का पास में मिनिमम मोबाइल है। कितना गरीब क्यों ना हो, मोबाइल होगा, कंप्यूटर का बात छोड़िए, लैपटॉप वगैरह छोड़िए, लेकिन 1250 में ऐसा कुछ था ही नहीं। खास करके गांव में उस ज़माने में जो औरत रहती थी, गांव की औरत मतलब अनपढ़ गंवार, तो उन्होंने अपना टाइम को कैसे पास करती थी। देखिएगा सर, तीनों औरत बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये वाली जो निकाल रहे हैं एक दूसरे के साथ से, मतलब उस समय टोटल लाइफ स्टाइल है, जिंदगी के हर पहलू इन्होंने मंदिर में मूर्ति के जरिए दर्शाए। तो ये देखिएगा सर, तो देखिएगा सर, ये रहे द पार्लियामेंट ऑफ द किंग नरसिंहदेव, तो दो है। तो एक में इन्होंने पंडित जी के साथ, दूसरे में ये मतलब मंत्री जी के साथ बस बैठ के ये विचार विमर्श कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो मनसा देवी पूजा करते हैं, नाग देवी का, आधा स्नेक आधा लेडी, ये रहे मनसा देवी। और तो ये देखिए गज बिडाल की मूर्ति, गज जो है हाथी, बिडाल जो है वाइल्ड कैट। लेकिन हमारे लोकल पीपल कहते हैं कि नीचे जो हाथी, ये रहा बुद्ध धर्म का प्रतीक। बुद्ध धर्म पैदा होने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, इसलिए हाथी जो रहा ये बौद्ध धर्म का निशानी। हिंदुओं का सबसे बड़ा देवी दुर्गा, दुर्गा का सवारी ऊपर में सिंह। तो कहा जाता है कि उस जमाने में एक धर्म के बाद एक धर्म का जो उत्थान और पतन शायद उन लोगों ने मूर्ति के जरिए दर्शाया। ये देखिएगा सर, क्या हो रहा है?
एक औरत ज्यादा मर्द। पांडव द्रौपदी के साथ पत्नी एक, 5 पति, मतलब एक औरत के साथ ज्यादा मर्द, तो वो रहे सामने से एक पीछे से एक, मतलब उस जमाने में भी ये सब थी, कुछ नया नहीं है। जो है अभी प्रचार और प्रसार का साधन मिल गया है, तो इसलिए सब प्रसार हो गया चारों ओर। अब ये सबको हम देखते हैं इंटरनेट में, तो कहते हैं कि सब वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन ये सब वेस्टर्न कल्चर नहीं, ये पुरानी चीज़ है जो हमारा भारत में भी हुआ करता था। दाहिना बाजू में 4 और बाएं बाजू में 3 घोड़ा। आप लोगों ने 4 देखा था दाहिना बाजू में, ये बाजू में 3, ये रहा 1, ये वाला 1 2, तीसरा का पाँव। गायत्री उष्णिक अनिस्तिव बृहति पंक्ति त्रिस्तप जगति, 7 घोड़ा का नाम जो सूर्यदेव का रथ को पूरब की ओर खींच रहे हैं। आइए सर सामने। अरे ये तो पूरा मंदिर का लेगा, पूरा मोतम टेम्पल। ये 1903 से बंद जो वहाँ पे एक काला सा बोर्ड में चौखट के अंदर लिखा हुआ है। और देखिए दरवाजा का जो चौखट, ये सब रहा सारे ग्रेनाइट पत्थर, और ये सिंगल पीस नहीं, बहुत सारे पीसेस जॉइंट किया हुआ है। अंदर में नजर कीजिए लोहे का बीम, ये भी उसी जमाने का लोहे का बीम। उसी तरह बहुत सारे बीम्स था मेन मंदिर में। मेन मंदिर जब टूट गया, थोड़ा पीछे नजर कीजिएगा, वो मैदान में लोग के उस पार, जो मैदान में जो मतलब लोहे का बीम देख रहे हैं, वो लास्ट में उस पार, ये सब उसी समय का लोहे का बीम, आज तक जंग भी नहीं। और देखिए सर, हमारा ड्यूटी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप थोड़ा घूम के और थोड़ा रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो ऐसे ही घूम लीजिएगा, और ये तीनों गेट को जाइएगा, देखिएगा। हमारा पाँव टूट गया था, तो अभी हम ऊपर उठ नहीं पाएंगे, जो 2.5 पाँव 5 पीस हो गया यहाँ से यहाँ तक बाइक एक्सीडेंट।